ओम शांति। आज मीठे बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे समझदार बन हर काम करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। भगवान हमको शिक्षा देते हैं कि तुम समझदार बन के चलो, क्योंकि जाने अनजाने में विकारों के वशीभूत होके हमसे क्या पाप हो जाए इसको पता नहीं चलेगा। देखो, जैसे आपने अभी कहा कि काम नहीं करते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, तो ये जो गुस्सा हो गया ना, ये पाप कर्म की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, गुस्से से सारे काम बने ये जरूरी नहीं है। गुस्से को आप अपना हथियार ना बनाएं। जैसे लोग कहते हैं कि क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवान हमें कहता है शुभ भावनाओं से तुम काम करो। तो क्या बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन और समझदार बनो और ध्यान रखो कि मेरे से कोई गलती ना हो। ठीक है, तो प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? भगवान का नाम बाला कैसे होगा? आंसर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदे सिर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं भगवान कह रहे कि तुम अपनी इच्छा को मार दो। ठीक है, कायदे सिर चलन चलो। आशाएं जो है ना, इच्छाएं जो है वो कभी भी क्या नहीं होंगी, आपकी पूरी नहीं होंगी। आज आपको ये चाहिए, कल को कुछ और चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप क्या करें, सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पण कर दें कि आपको जो ठीक लगता है वो आप दे दो, और नहीं लगता तो मत दो। जैसे आप भी तो माँ बाप है ना, तो आप बच्चा आपसे हर चीज मांगता है, तो आप ये उसकी उम्र को देख करके और अपनी परिस्थितियों को देख करके चीजें देते हो। तो ठीक इसी तरीके से हम भगवान के बच्चे हैं, और वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि तुम क्या करो, तुम कुछ भी फालतू की आशा मत रखो, जो भी तुम्हें जरूरत होगी मैं टाइम से तुम्हें क्या करूंगा, देता रहूंगा। कायदे सिर चलन चलो, मतलब नियम संयम ही जीवन की शोभा है। अगर किसी के जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। जैसे घर में होता है ना, जैसे कहते हैं कईयों के घर में नियम है, भाई जब तक सब पूजा पाठ नहीं कर लेंगे मुंह झूठा नहीं करेंगे। आज भी नियम है कईयों के घर में। तो इस नियम की वजह से परिवार में कुछ कुछ चीजें ठीक रहेंगी नहीं। तो क्या करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, कायदे सिर चलन चलनी है। बाबा ने कहा सुस्त नहीं बनो, ज्ञान योग। सुस्त समझ गए? हाँ ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। मतलब पहले अपने जीवन को तो सुंदर बनाओ। आप दूसरे को अच्छी शिक्षा देने जा रहे हो, आपके खुद के जीवन में नहीं है शांति, आप किसी को कैसे समझाओगे? और वो आपको यही कहेगा कि भाई आप अपना तो क्या करो, पहले ठीक कर लो। ठीक है, तो आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है कि क्या करना है आपको, भगवान का नाम बाला करने के लिए पहले खुद में धारणाएं लानी है। तो गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। ये है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, बहुत पुराना गीत है ये। दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत 100% समझदार था, अब 100% कैसा बन गया, बेसमझ बन गया। ठीक है, भारत का ही नाम बाला है, भारत को ही क्या कहा जाता है, सबसे ऊंचा कहा जाता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है। पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला बाप है। तो भारत की पिक्चर कौन बदलता है, तस्वीर कौन बदलता है, शिव बाबा। ठीक है, देखो कल आप सभी ने देख लिया अमृत महोत्सव, प्रधानमंत्री जी का दिखाया, मधुबन से कैसे बड़ी बड़ी आत्माएं जुड़ी। तो ये सब क्या है, ये भगवान का काम चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे वो एक एक तक पहुंचेगा और इस भारत की तस्वीर को बदल देगा। ठीक है, ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जिसमें ऐसी आत्माएं क्या करें, उसके लिए मतलब उसका उद्घाटन करें या किसी चीज के लिए बोलें, उसका शुभारंभ करें, उसका आयोजन वो करें। ऐसी कोई भी संस्था दुनिया में आज तक नहीं हुई। तो आप समझ रहे हैं? तो अब इसका मतलब ये साफ है कि ये कौन करा रहा है, शिव बाबा करा रहे हैं, क्योंकि भगवान का काम है इसलिए हो रहा है।
क्योंकि उसे जन जन तक पहुंचना है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो। कि कोई ये ना कह दे कि भाई ब्रह्मा कुमारी नाम की एक संस्था थी जिसका हमें नहीं पता चला। ठीक है, इसीलिए बड़ों बड़ों को पकड़ा कि भाई इनके माध्यम से सबका क्या होगा, कल्याण होगा, लोग सुनेंगे। छोटा मोटा आदमी कोई बोलेगा तो सुनेंगे नहीं, कहेंगे इन्हें तो कोई काम नहीं है। इसलिए जो है ये इस तरह की बातें करते हैं। अब उनको तो काम है, वो तो अपने कितने काम छोड़ करके ऑनलाइन जुड़े थे, गवर्नर जुड़े थे, कितने लोग जुड़े थे, मैंने चैनल पे डलवाया है, आप लोग उसको देखना। ठीक है, तो बाबा ने कहा बेसमझ बन गया भारत, तो अब मैं इसको क्या बना रहा हूँ, समझदार बना रहा हूँ। तस्वीर बदल रहा है वो। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो अंदर में खाता है कि किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझकर काम करना चाहिए। देखो, जब तक आपको पता नहीं था कोई बात नहीं, ठीक है, जब आपको समझ मिल गई तब तो समझ जाओ। अब आपको बता दिया कि अपने जीवन को सुंदर बनाओ, ठीक है, गृहस्थी चलाना, ठीक है, यही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप अपने जीवन को उदाहरण बना दो, लोगों के मुख पर आपकी प्रशंसा आ जाए। ठीक है, लोग आपको ये कहें कि आप तो बहुत अच्छे से रहते हो। ठीक है, समझ रहे आप? तो वो है जीवन जो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाए। जीवन वो नहीं है कि जो ये तो मतलब ये तो सभी लोगों का जीवन है, भाई अपने परिवार को चला रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, ये तो सभी कर रहे हैं। तो इससे हट करके, या हट के भी नहीं कहूंगी मैं, इसी में रह करके आप थोड़ा बहुत समय किसके लिए निकालो। कहते हैं ना, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ठीक है, तो जितनी रही कम से कम उसको तो क्या कर ले, सफल कर ले। ठीक है, उसी में क्या ले ले, अपने नंबर ले ले कि चलो ठीक है, हमारे को जितनी समझ जिस समय मिली हम उसी समय क्या बन जाए, समझदार बन जाए, उसी समय हम अपना जीवन बना ले। तो इतना तो कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा तो अंदर में दिल खाता रहता है, अंदर में दिल खाता रहता है ना कि कुछ पाप किया है। तो अब तो समझदार बन काम करना चाहिए। बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। ठीक है, क्या करनी है, बड़ी अपनी संभाल रखनी है, अपने मन को दुखी नहीं होने देना। ठीक है, कहते हैं मन के हारे हार जगत में, मन के जीते जीत। आपका देखो शरीर में बीमारी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी, लेकिन मन को बीमार होने किसी भी कीमत पे ना देना। आप रोगे ना तो भगवान भी दुखी होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें। आप ये कैसे भूल जाते हो कि सर्वशक्तिमान आपकी फेवर में खड़ा है। छोटी मोटी परेशानी आती जाती रहेंगी, लेकिन वो खड़ा है, वो दिख नहीं रहा आपको इन आंखों से क्योंकि शरीर का भान आपको इतना ज्यादा है, लेकिन वो खड़ा है। जब भी दिल दुखी हो ना तो बुला लिया करो घर में। जब भी कुछ घर में ऐसी परिस्थिति आई और मन दुखी सा हो रहा है, रोना सा आ रहा है, तो तुरंत हक से बुलाओ, बाबा आ जाओ। ऐसा हो नहीं सकता कि वो बस बात इतनी है कि आपकी बुलाने की जो पुकार है वो कैसी होनी चाहिए, वो दिल से होनी चाहिए। कि भगवान को फिर सारे काम छोड़े, वो सबसे पहले किसके पास आए, हमारे पास आए। तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको दिल से पुकारना पड़ेगा। हम तो बुलाने के बजाय इतना काम बताते हैं। अच्छा, अब क्या करें, अब किसे बताएं? कह रहे हैं कि भगवान को काम ही बताते रहते हैं, वही अड़ंगे काम सब, क्योंकि वही है ना सर्वशक्तिमान, वही कर सकता है, और तो किसी में क्या नहीं है, ताकत है नहीं। तो बाबा ने कहा बेसमझी से कोई भी काम ना हो, बड़ी संभाल करनी है। बेसमझी यही है कि बिना मतलब कि आप अपना पाप कर्म कर लिए, जैसे गुस्सा कर लिए, ठीक है, आपने अपना दिल दुखा लिया बिना मतलब के, आपको किसी को कुछ और आपने बात बोल दी, आपने क्रोध के वशीभूत होके या लोभ के या मोह के, किसी के भी वशीभूत होके आपने अपना जीवन खराब कर लिया। सब चीजों का ना बैलेंस अगर आप अपने जीवन में रखेंगे तो कोई भी चीज आपको दुख नहीं देगी। जैसे प्यार है संबंधों में, अब उनको बैलेंस रखें, ना कहूं से दोस्ती, ना कहूं से बैर। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम आपके बिना रह नहीं सकते, वो वाली बात है। मतलब मैं आपको समझा रही हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि आप किसी के बिना रह भी ना पाए, और ऐसा भी ना हो कि आप मुंह बना के रहे, कि आप किसी से बोले ही ना, किसी से हाय हेलो ही ना करें,
तो वो तो बेकार बात है। तो दोनों ही बातों का क्या रखना है आपको, बैलेंस रखना है। प्यार सबसे रखना है, मोह भगवान से करना है। मोह इंसानों से करेंगे तो वो आपको बिल्कुल खोखला कर देगा, ठीक, और भगवान से करेंगे तो आपको वो मजबूत कर देगा, और इतना मजबूत करेगा ना कि आपको ताकत मिलेगी फिर, क्योंकि जिस इंसान से आपका मोह है आज नहीं तो कल से उसका साथ छूटेगा और फिर आप दुखी होगे। तो इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाबा ने कहा कोई बेसमझी का काम करते हैं तो अंदर में दिल खाता रहता है। बाबा कह रहे बच्चे ध्यान रखो, कुछ भी बेसमझी से काम ना हो, बड़ी संभाल रखनी है। माया वार ऐसा करती है जो पता ही नहीं पड़ता, काम का भी सेम ही नशा आता है। बच्चे लिखते हैं बाबा तूफान आते हैं, काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा ना होने से, अवस्था कच्ची होने से नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान है, लोभ भी बहुत सताता है जो बेकायदा चलन चलते हैं, जैसे सन्यासी लोग होते हैं। तुम भी सन्यासी हो, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई भगवा कपड़े पहन लेंगे, हम कोई सफेद वस्त्र पहन लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी बुद्धि सब तरफ से हटी हुई हो, गृहस्थ में रह करके, परिवार में रह करके, तभी तो आपका मान बढ़ेगा। क्यों भाई जी? ठीक है, तभी मान बढ़ेगा। जो ऐसे सब छोड़ छाड़ के बैठने से थोड़ी मान बढ़ेगा, कौन आपको पूछेगा। जो सन्यासी बन जाते हैं उनसे बहुत कम लोग मिलते हैं, ना के बराबर है, 0 है लेवल, ठीक है। लेकिन जोड़ा जो होता है ना उससे सब मिलते हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण सब अपने मंदिर में रखेंगे, शंकर पार्वती सब अपने घर में रखेंगे, लेकिन अकेले किसी को नहीं रखेंगे। तो आपको अपने परिवार में रह करके ही क्या करना है, ध्यान रखना है ये सारी बातों का। बाबा ने कहा तुम भी सन्यासी हो, वह हठ योगी है, तुम राजयोगी हो। वो हठ से अपने शरीर को कंट्रोल करते हैं। कितनी देर तक आप हट करके बिठा लोगे अपने आप को, थोड़ी देर बाद तो टूट जाएगा वो, ठीक है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि हठ योगी नहीं बनना, तुम हो राजयोगी। उनमें भी नंबरवार होते हैं, कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वह मंगा भी लेते हैं। विकारों का संन्यास करते हैं तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है, उसमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। यहाँ किसकी ताकत चाहिए आपको? हाँ, ज्ञान और योग। ज्ञान और योग होगा तो संभले रहोगे, नहीं तो माया पकड़ लेगी आपको। जितना योग में रहेंगे तो इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी, भल पुराने विकर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग के आधार पर। ऐसे नहीं फलानी चीज खाएं, सन्यासी लोग मांगते नहीं हैं। योग का बल रहता है, मतलब भगवान को जब याद करते हैं तो उन आत्माओं में बल भर जाता है। आत्माओं में जैसे अब हम लोग करते हैं योग तपस्या, जो अमृत वेला करते हैं, तो उनकी आत्मा में बल भर जाता है, शक्ति भर जाती है, ठीक है। तत्व योगी में ताकत है। नांगे फकीर जो होते हैं वह तो दवाइयों से काम लेते हैं, वह हुआ आर्टिफिशियल। तो तुम्हारा सारा मदार योग पर है, मतलब भगवान से बुद्धि जोड़ने पर। यहाँ कोई एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, योग और योगा 2 चीजें होती हैं, ठीक है। योगा तो आप सब जानते हैं, और जो योग होता है वो होता है जोड़, और जोड़ का मतलब होता है भगवान से जोड़। हाँ, वही मन से जुड़ेंगे, हाँ, आत्मा का परमात्मा से जोड़। अब उस जोड़ के लिए आपको कोई एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है, आप सड़क पे चलते हुए भी ये कर सकते हैं, आप भोजन बनाते भी उससे जुड़े रह सकते हैं, आप कपड़े धोते भी उससे जुड़े रह सकते हैं, खाते भी उससे जुड़े रह सकते हैं, 24 घंटे आप जुड़े रह सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस बात की कि हम कौन हैं, तभी जुड़ सकते हैं, बस नहीं तो नहीं जुड़ सकते। शरीर के भान में बैठे रहेंगे तो नहीं जुड़ पाएंगे। तो बाबा ने कहा सब कुछ इसी बात पे डिपेंड करता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। तुमको ईश्वर आके मत देते हैं, कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति है, परंतु बच्चे भूल जाते हैं।
बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए ना आप अलार्म लगाओ, जैसे कि हमारे फोन में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल जानते हैं, 5 बार और 5 बार 6 बार मतलब गीत बजता है। जब मधुबन में गए थे तब बजता था ना, ऐसे फोन में भी एक ऐप आती है, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल की। मेरे ख्याल में 9 बार बजता है वो, शायद दिन में आपको वो करते हैं। तो कुछ कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ कुछ मिनट के लिए आपको अपनी बुद्धि को क्या करना होता है, एकाग्र करना होता है। जैसे रेड लाइट पे क्या करते हैं, हर कोई स्टॉप हो जाता है, भाई थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा गाड़ी को भी आराम आ जाए और चलाने वाले को भी आ जाए। तो ठीक इसी तरीके से इसे भी आराम चाहिए, ठीक है। भाग रहे हैं आप, सुबह से आप उठे हैं तब से आपका दिमाग सोच ही जा रहा है, सोच ही जा रहा है, सोच ही जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, स्लो भी नहीं हो रहा है, फास्ट गति से भाग रहा है। तो जब कोई फास्ट गति से भागता है तो जरूर वो गिर जाता है, ठीक है, संसार की तरफ भागे जा रहे हैं। हाँ, तो इसी वजह से थोड़ा सा स्टॉप होना या थोड़ा सा स्लो होना जरूरी है। नहीं तो आप जितनी रफ्तार से भागेंगे उतनी ही रफ्तार से फिर गिरेंगे भी। देखो, कोई स्लो ड्राइविंग कर रहा हो तो गिर जाए तो उतनी चोट नहीं लगेगी। कोई तेजी से भाग रहा हो फ्लाईओवर पे और फिर उसका अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको ज्यादा चोट लगेगी। तो इसका मतलब यही है कि आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी। चोट कौन सी लगेगी, समस्याओं की चोट लगेगी, मन दुखी होने की चोट लगेगी, टेंशन की चोट लगेगी, स्ट्रेस रहने लगेगा, डिप्रेशन रहने लगेगा। ये चोट लग रही है दिमाग को। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 3-3 मिनट के लिए, 3 मिनट का होता है ट्रैफिक कंट्रोल में, उसमें 3 मिनट के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा स्टॉप हो जाए। नाश्ता किया, थोड़ा सा स्टॉप हो जाऊं, थोड़ी देर में बैठ जाऊं और अपने आप को बाबा से जोड़ने की कोशिश करूं या कुछ अच्छा सुन लूं, ठीक है। अब भोजन बना रही हूँ, चलो फोन मैंने रख दिया साइड में, कुछ चला के रख दो, कोई अच्छी सी क्लास सुन लो, तो आत्मा को भी भोजन चाहिएगा और फिर आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो आप समझ रहे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाबा ने कहा, बाप तो हर रीति से पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे नाम वाला करें। एक तो योग में रहना है और ज्ञान धारण कर औरों को कराना है, ठीक है। गंगाओं का बहना समझाना है। सच्चा योग जिसको कहा जाता है वो है भगवान। हम सभी आत्माएं कौन है, ज्ञान गंगाएं, ठीक है। बाबा है सागर, ठीक है, मिल जाएंगे उसमें जा करके। तो बाबा यही कह रहा, मैं तुम्हारे को क्या कर रहा हूँ, भरपूर कर रहा हूँ ज्ञान से, तो तुम क्या करो, औरों को समझाओ, ठीक है। बाबा से बुद्धि योग जोड़ के रखो, ध्यान रखो। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मैं सुख शांति का वर्षा दूंगा, ठीक है। पवित्रता सुख शांति की जननी है, ध्यान रखें। पवित्रता माँ की तरह है, जैसे बच्चे माँ के पीछे दौड़े चले आते हैं ना, ऐसे ही जिस घर में शुद्धता पवित्रता होगी उस घर में सुख शांति अपने आप आएगी। अब आप समझ लो, अब आप ये देख लो कि आपके जीवन में कितनी पवित्रता है और कितनी अशुद्धता है। जितनी ज्यादा शुद्धता उतना ही घर में कलह कलेश भी नहीं होएगा तो सबके मुंह बने रहेंगे, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, कोई किसी से प्यार से बात नहीं करेगा। यही होता है घरों में। अगर एक घर में 4 लोग रह रहे हैं तो चारों के चारों दिशाओं में चलते हैं, क्यों भाई जी? तो इसीलिए ध्यान रखें इन बातों का। तो बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो वर्षा मिले, कितनी सहज बात है, किसको तीर नहीं लगता, क्योंकि कुछ ना कुछ खामियां हैं। आप किसी को अच्छी बात समझा रहे हो, जैसे अपने घर में ही समझा रहे हो, अपने बच्चे को, है ना, या फिर हस्बैंड को समझा रहे हो या वाइफ को समझा रहे हो, किसी को भी समझा रहे हो, अगर उसको आपकी बात नहीं समझ में आ रही उनको, तो आप में कमी है, कोई ना कोई खामी है जो वो नहीं समझ पा रहे। आपके शब्दों में क्या नहीं आ रही है, ताकत नहीं है। तो शब्दों में ताकत भरे और समझाने से पहले बाबा को बुला लें और अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं। तो बाबा ने कहा, सर्विस तो बहुत है, मनुष्यों को शमशान में फुर्सत रहती है। बच्चे समझदार हो, सर्विस का शौक हो, कोई विकार ना हो तो जाकर समझा सकते हैं। बाबा ने कहा, सेवा करने वालों के लिए कम नहीं है, सेवा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। कैसे भी कर सकता है, घर में बैठे कर सकता है। अब ये फोन से लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो क्या कोई सेवा नहीं कर सकता इससे?
करने वाले कर सकते हैं, भगवान का परिचय दे सकते हैं अगर चाहेंगे तो। ठीक है, तो कह रहे हैं सर्विस कर सकते हो, सर्विस का बहुत स्कोप है, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। आसामी भी देखी जाती है। बाबा कहते हैं अच्छा है, अच्छा हम तुमको किडबैक बनाकर देते हैं, थोड़ा ही राज किसी को समझाना, मतलब समझाने के लिए। बाबाएं हैं भक्ति का फल देने, कहते हैं बच्चे अब आज शरीरी बन घर चलो। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं कि गांव गांव में जाके सर्विस कर सकते हो अथवा बाहर जाकर करो, खर्चा तो मिल ही जाएगा। कोई सर्विस करके दिखावे, भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। मतलब आप अपना काम धंधा करते रहो। वैसे भी तो हम फालतू की बात कर लेते हैं चलते फिरते लोगों से, नहीं करते क्या? तो क्यों ना कुछ अच्छी बात उनको कह दे, तो आपके एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपकी कमाई की कमाई हो गई और आपके पुण्य कर्म भी जमा हो गए। ठीक है, तो पुण्य कर्मों को जमा करने का भी पूरा पूरा क्या करना है, ध्यान देना है। बाबा ने कहा भल धंधे पर रहो तो भी सर्विस बहुत हो सकती है। 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो तो भी टाइम बहुत है। 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो अच्छा पद पा सकता है। अब देख लो, सारे दिन में क्या आपके पास 1 घंटा भी नहीं है? आप 1 घंटे को आप डिवाइड कर दो 4 भागों में। ठीक है, 25-25 मिनट का कर लो। 25 मिनट मैंने वाइब्रेशन फैला देने सबके, ठीक है, या 25 मिनट में स्वमान का अभ्यास करूंगी। अब 25 मिनट में इस बच्चे के लिए क्या करूंगी, वाइब्रेशन बाबा से लेके दूंगी, तो क्या होगा, ये जरूर ठीक होगी। मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी से। आप 21 दिन कर रहे हो ना, वो वेरी गुड, उसमें जरूर फर्क आएगा। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये लिख के रख लो मेरी बात। मैं क्या कह रही, मतलब बाबा ही कह रहे हैं कि किया कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपने अगर 5 मिनट भी किसी के लिए रोज अच्छी शुभ भावना दी है ना, वो निकल के जरूर वापस आपके पास आएगी। ये वो अकाउंट है कि जो कभी भी जीरो नहीं होता, इसमें रहता है हमेशा। नहीं तो आप नहीं डालो तो जीरो हो जाता है ना, भाई पैसा नहीं डालेंगे तो आपका सारा पैसा खत्म, कटता जाएगा। लेकिन यहाँ वो अकाउंट नहीं है, यहाँ आपका जीरो नहीं रहेगा, वापस आपको मिलता जाएगा। तो क्या कह रहे हैं कि 1 घंटा कोई सच्चाई से सेवा करे तो अच्छा पद मिले, चारों तरफ चक्कर लगाते रहो, परंतु निर्भयता भी चाहिए। पहले उनको बताना है कि मैं कोई बेगर नहीं हूं, मैं तो आपको ईश्वर का रास्ता बताने आया हूं। ठीक है, इसीलिए आजकल के समय में आप देख सकते हैं कि एक से एक बढ़ के सेवा कर रही है आत्मा। ऐसा नहीं है कि जिनको कोई काम नहीं है या अनपढ़ है या गरीब है वो कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। अब मोदी जी को इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत थी? वो अंदर में टच हो रहा है तभी तो कोई कर रहा है। अपने फायदे के लिए भी लोग करते हैं, चलो मैं मानती हूँ कि कहते हैं, कहने वालों ने भी ये भी कह दिया कि भाई चुनाव आ रहे हैं इसलिए कर रहे हैं। अब किसी का मुंह थोड़ी पकड़ लेंगे हम, मैंने कहा चलो ठीक है, चुनाव आ रहे हैं तो हमारी संस्था की तारीफ करने की क्या जरूरत थी उन्हें, और कुछ काम कर लेते। वो बात नहीं है। जब ब्रह्मा बाबा थे ना, जब प्रकाश मणि दादी थी, इनकी सेवा तो तब से हो रही है। गुजरात में जब ये थे ना, उससे भी पहले से हो रही है, आज के थोड़ी हो रही है सेवा। तो जानते हैं भली बातें, तो अब किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते आप। तो जो जैसा बोलता है वो बोलता रहे, लेकिन आप ये बात समझ लो कि ये भगवान की सेवा है और ये सेवा जोरों शोरों से इस समय अपना काम कर रही है। भगवान अपना काम करा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं बाबा कि सबको पैगाम दो, सर्विस तो बहुत है, परंतु खुद ही अगर देह अभिमान में होंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। बाबा के साथ सच्चा रहना चाहिए। आप जैसे भी हैं भगवान के आगे स्वयं को रख दें। ठीक है, आप उसको बता दे। 2 दिन पहले मुरली में कहा था ना कि तुम मुझे बताओ तुम्हारे में क्या कमी है, मैं तुम्हें करंट दूंगा। करंट मतलब समझ रहे, ताकत दूंगा। हाँ तो क्या होगा, वो निकलेगी बीमारी। बाबा ने कहा मैं सर्जन हूँ तो बतानी तो पड़ेगी आपको। बाबा को चुपचाप बता दो सुबह, जैसे कि आपको अंदर में बहुत हर्ट हो रहा है, जी आपका बहुत दुखी है, तो बाबा से कहो बाबा मेरा दिल बहुत दुखी रहता है। ये भी तो बीमारी है, कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये बीमारी है, ये अंदर से कमजोर होना, ये बहुत बुरी बीमारी है।
आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप शिव की शक्ति हो, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना ही है ये बातें। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं मित्र संबंधियों को याद करते रहो, यह चाहिए वह चाहिए, तुमको कुछ भी मांगना नहीं है, तुम कोई से कुछ नहीं ले सकते, किसी के हाथ का खा नहीं सकते, हम हाथ अपने हाथ से बनाकर खाते हैं। मतलब जो समर्पित टीचर्स बहनें होती हैं वो किसी के हाथ का नहीं खाती, ठीक है, नहीं बाहर का खाते हैं। उसके पीछे कारण है, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। कोई कैसी दृष्टि वृत्ति से बना रहा है, किसी के कैसे भाव है, इस बात का किसी को भी अंदाजा नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में दिया है, तो हमें तो अपने आप को बहुत तैयार करना होता है। तो इसलिए भी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि किसी के वाइब्रेशन बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। जैसे कि आप मंदिर की बात करें, मंदिर में कभी भी पुजारी को बाहर के होटल से खाना नहीं दे के आएंगे, खुद से बनाएंगे। आप सोचो ना, वो तो पुजारी है मंदिर के, खुद से बनाएंगे, तब क्या करेंगे, उसको वहां दे करके आएंगे। जबकि वो तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं काम, नौकरी पे रहते हैं मंदिर में, लेकिन हमारी तो क्या है, निस्वार्थ सेवा है, ठीक है ना। वो तो बात अलग है, भाई उनकी श्रद्धा है वो इसलिए देते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो भी खा लेते हैं, पर वो भी बाहर का नहीं खाते, होटल से लाया हुआ नहीं खाते, वो घर का बना हुआ खाते हैं, ठीक है। तो कितना फर्क है फिर। और यहाँ तो हमें भगवान तैयार कर रहा है पवित्रता के मार्ग पर चला करके, कि भाई इनमें ताकत भरनी है, इनको देवता बनाना है, तो कितना इनका क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी के बच्चे को पुलिस में जाना हो और वो सोता रहे रोज, और माँ पूरी पकवान खिलाए उसे, तो इस जन्म में वो रह पाएगी? सो रही हैं तो उठा रहे नहीं ना, इस जन्म में नहीं रह पाएंगे, इस जन्म में नहीं बन पाएंगे, मतलब तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसा अन्न खिलाएंगे वैसे उसका क्या होता जाएगा, मन बनता जाएगा, जीवन बनता जाएगा। रोज दुखी होके कलेश करके खाना बनाएंगे तो घर में जितने भी लोग हैं सारे दुखी होते जाएंगे। तो इन बातों का आपको क्या रखना है, हाँ जी, बहुत ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए भगवान के महावाक्य हैं, इनको बहुत अच्छे से बुद्धि में रखें। अपने हाथ का बनाकर खाने से ताकत बहुत आएगी, जिसके लिए पॉसिबल है। अब ये नहीं है कि आप रिश्तेदारी नातेदारी में जा रहे हो और आप कह दो जी नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी आपके हाथ का, तो ये तो बिना मतलब के झगड़े कराने वाली बात है, और कुछ नहीं है। जो समर्पित टीचर्स बहनें होती हैं उनके लिए नियम है। बाकी अगर कोई खुद को बचा सकता है तो बचाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सबको ऐसे खुला बोल दें और बिना मतलब के क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए। ये ज्ञान झगड़ा कराने के लिए नहीं है। जिनके घरों में झगड़े हो गए हैं ना, उन झगड़ों को सुलझाने के लिए है। जो घर बिखर गए हैं ना, उसको समेटने के लिए है। तो तरीके से चलना होता है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं टीचर बहन से कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे इतनी मेहनत कोई करता नहीं है, पर माया बड़ी बलवान है, देहाभिमान की बीमारी बड़ी मुश्किल जाती है, बड़ी मेहनत है। योग में रह नहीं सकते तो बनाने ही छोड़ देते हैं, तो कौन बनाए, आलस कर जाते हैं। तो नहीं, बाबा ने कहा अवस्था मजबूत बनाने के लिए बनानी है। बड़े बड़े सत्संगों में जाकर समझाओ ये भगवानुवाच मामेकम याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। मतलब हम तो यहाँ भगवान के बच्चे हैं, डायरेक्ट उसी की सेवा में है, तो हम कैसे खा सकते हैं किसी के हाथ का। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम ये बात समझाओ, ठीक है। भारत स्वर्ग था ये समझाओ, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, ऊंच पद पाना है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ जी मुंह धो लो आप है क्या कह रहे, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है कि हमको मालिक बनना है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या करेंगे, फिर अपने पे ध्यान देंगे ना, अपने जीवन को सुंदर बनाना है। और 1 घंटा, आज बाबा ने जो कहा है 1 घंटा तो कोई आराम से सेवा करे और आराम से क्या कर सकता है, ऊंच पद पा सकता है। ये नहीं कह रहे आप यहीं बैठ जाओ, अपने घर में रहो सारे दिन। कितनी देर आप आते हो यहाँ पे, थोड़ी बहुत देर के लिए आते हो, और उसमें भी आपको क्या करना होता है, अपने में ताकत भरनी होती है। इस ताकत का कहीं तो यूज करो, ठीक है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो, सर्विस जरूर करनी है। ठीक है, 1 घंटा आज होमवर्क है आपका, ये रोज बताएंगे आप कि हमने सेवा करी, कितनी करी, थोड़ी तो करी। ठीक है, देखो मैंने आपको बता दिया है, अभी मुरली के बाद और अच्छे से बता दूंगी कि आपको क्या करना है। तो समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो, सर्विस जरूर करनी है। सर्विस से ही ताकत आएगी, सेवा करेंगे ना तो मेवा मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है और बनाना है। ठीक है, स्पेशली इस बात का ध्यान रखो, जब आप भोजन बनाने किचन में जा रहे हो तो बाबा को बुला लो, बाबा आ जाओ। ठीक है, भगवान को बुलाओ, फिर वो जो भोजन है वो भोजन नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, भोग, प्रसाद बन जाएगा। तो उसे प्रसाद खाएंगे सब तो क्या हो जाएंगे, ताकत मिलेगी। कहते हैं ना थोड़ा सा ये प्रसाद, यहाँ पे तो आपको भोग मिलता है, तो ये भोग ताकत का काम करता है, आत्मा में बल भरता है। तो आप अपने घर में जो भोजन बना रहे हैं उसको भी भगवान का भोग समझ के बनाएं। वरदान दिया बाबा ने, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। देखो कितना सुंदर वरदान है, ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रही हूँ। सर्व आत्माओं के अशुभ भाव, लोग गलती सोचते हैं, अच्छा सोचता कौन है, 5-10% लोग होंगे जो आपके लिए अच्छा सोचते होंगे, और वो भी इसलिए कि आपसे काम लेना है नहीं, और बाकी के लोगों को तो कोई मतलब है नहीं आपसे। तो पर बाबा हमारा पिता है, तो वो कहता है कि तुम क्या करो, सभी के अशुभ भाव को शुभ भावना में बदल दो। ठीक है, इतना शुभ भाव रखो कि जो गलत भी सोच रहा है वो भी क्या हो जाए, शुभ भावना रखने लगे आपके लिए। ठीक है, तो बाबा ने कहा अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार फूल बन जाता है। देखो आप कैसे खिलता है फूल, कितना सुंदर खिलता है। तो आप भी तो रह रहे हो ना दुनिया में, तो इसमें रह करके खुशबूदार बनना है। ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव में परिवर्तन करो। ठीक है, आपको पता है कि इस आत्मा ने मुझे बहुत दुख दिया है, फिर भी आप सोचो नहीं कोई बात नहीं, बाबा इसे सद्बुद्धि देना, मुझे भले ही दिया, उस किसी और को ना दे। मेरे लिए भले गलत सोचा, वो किसी और के लिए ना सोचे, मुझे भले ही नुकसान पहुंचाया, किसी और को ना पहुंचाए, इसे सद्बुद्धि दे देना बाबा। बस इतना ही करना आपको, और कुछ नहीं करना। दिल नहीं दुखाना कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये नहीं सोचना आपको। बस ये सोच लिया तो गड़बड़ है। अब ये सोचो कोई बात नहीं, बाबा इस बच्ची को सही, इसका कल्याण करो। तो तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना दाने के समीप आएगा। तो ध्यान रखेंगे, चाहे आपके बारे में कोई कैसा भी सोचे, कैसा भी बोले, आपको क्या करना है, बस क्यों करनी है, भगवान ने कहा है, ये उसका आदेश है, ये उसका ऑर्डर है। वो कह रहा है कि तुम मेरी बात मान लो। ठीक है, तो स्लोगन है अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। अनुभवी स्वरूप, अब जैसे मैंने आपको 21 दिन का अभ्यास बताया है, और उसके बाद आप देखोगे कि उसमें परिवर्तन आपको एक रिंचक मात्र भी दिखता है, तो क्या होगा, आपको अनुभव हो जाएगा इस बात का कि मैं कुछ कर सकती हूँ, मुझ में ताकत है। आप समझ रहे, ताकत है मुझ में। तो अनुभवी मतलब अनुभव की अथॉरिटी बनो, ऐसे अभ्यास करते रहो। लोग दुनिया में एक दूसरे के बुरे के बारे में सोचते रहते हैं, स्वार्थ से बात करते हैं। आप निस्वार्थ करो, पुण्य कर्म जमा करो। दुनिया समाप्ति की ओर चल रही है, पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी समाप्ति हो जाए तो इससे पहले क्या कर लो, अपना अभ्यास कर लो।
हाँ बस ठीक है, कम से कम चलो कुछ हो ना हो, अपने कार्मिक अकाउंट तो सेटल कर लो। कार्मिक अकाउंट तो सेटल कर लो, किस किस से आपका हिसाब किताब क्या है, जो आपके आसपास ही मंडरा रहे हैं वो लोग, कहीं और नहीं है। तो आज का पॉइंट है, बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चे अब कोई भी कमी नहीं रहे, अब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाओ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, भगवान ये कहते हैं मुझसे प्यार है ना, तो अब तुम संपूर्ण बन जाओ। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको क्या ध्यान रखना है, 1 घंटा सेवा मुझे करनी है। बाबा ने कहा 24 घंटे में 1 घंटा कर लो तो तुम उच्च पद पा सकते हो। कितनी बड़ी बात है, अभी बताती हूँ बस, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।